हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, मेरे इंस्टा पे भी बहुत सारे लोग जो है वो डीएम करके पूछ रहे हैं कि बोझो कैसा है, बोझो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो उस चीज़ का जो जवाब है वो हम लोग के पास भी अभी नहीं है। तो ये जो है मैं थोड़ा सा नॉर्मल ब्लॉग करने की कोशिश कर रही थी। तो ये अभी जो डुगू है वो खेल रहा था बाहर, इस बीच में आके मैं जो बेड है वो बना रही हूँ। तो वापस हम आते हैं बोझो की बात पे। तो बोझो का जो इलाज है वो ऑन गोइंग है, इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो उसकी चल रही है। उम्मीद हम लोगों ने बना के रखी है क्योंकि बोझो ने हिम्मत नहीं हारी है। तो इसलिए घर का जो माहौल है वो हम थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं डुगू को लेके आऊँगी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। और पास्ट जो बोझो है उसका इलाज 4 तारीख से चल रहा है और अभी जो है 12 दिसंबर की ये आपको क्लिप दिख रही है। तो बहुत सारा टाइम हो गया। हम लोग कंटिन्यूसली मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टिल हैं, बट जो माइंड है वो थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, बेबी है, बेबी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा था इतने दिनों में जो भी हुआ। अब हमने सब कुछ भगवान जी के और डॉक्टर के हाथों में छोड़ दिया है। उम्मीद है अभी कि जो बोझो है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने थोड़ी रिकवरी दिखानी शुरू करी है, बट स्टिल जो ब्लीडिंग है वो भी चल रही है। तो उम्मीद है कि वो भी जल्द बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डुगू है उसे मैं सुला रही हूँ, बीच में बोल रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बात करूँगी क्या नहीं करूँगी। खैर, इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ इन ब्लॉग ओनली। तो आज है संडे और आई थिंक संडे, हाँ संडे है। और मैं अपनी चाय जो है वो लेके आई हूँ यहाँ पे। ये रही। राजा जो है वो गए हैं बोझो को लेके। बोझो की जो करंट सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है और हम लोगों ने अपना ना दिल बहुत मजबूत करके रखा हुआ है। पर कल रात को मैंने उससे हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र सुनाए थे 108 बार। कल रात को वो बहुत ही प्रॉपरली सोया और हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उसका जो इलाज है वो ऑन गोइंग है। ब्लड के लिए उसके लिए ब्लड की अरेंजमेंट कराई है, इसे आयरन के इंजेक्शन लग रहे हैं। बाकी ही इज़ पासिंग लॉट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज पूप एरिया। तो वहाँ से ना उसे लगातार इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। स्टिल अभी बरामदे में उसे अपने को लेके जा रहे थे तो बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है बरामदे में। तो अभी जो गूगल है उसे थोड़ा सा हम दूर रख रहे हैं बोझों से क्योंकि जो बोझो है ना उसे हो सकता है पार्वो हो। बट हम लोगों ने ना एक टेस्ट कराया था उसका, वो था कि इनके स्टिक फीवर के कारण भी, कई बार वॉर्म्स के कारण भी आपकी जो पेट हैं उन्हें इन्फेक्शन, मतलब जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो होती है। बट वो जो रिपोर्ट थी वो एकदम क्लियर आई, मतलब उसके कोई टिक पिक फीवर वगैरह कुछ नहीं था। इवन उसे टिक्स ही नहीं थे कि उसे होता कि हाँ यार, क्योंकि जो आपके इंडोर डॉग्स रहते हैं जो घर में ही रहते हैं उनको बहुत ही रेयर रेयर कभी हो गए टिक्स तो हो गए, अदरवाइज टिक्स जो रहते हैं वो नहीं होते हैं। तो वही है कि अभी थोड़ा सा हम लोग को रखना पड़ रहा है और पता नहीं आने वाला एक हफ्ता जो है वो कितना भारी हो सकता है और कुछ नहीं पता है, आपको पता है अभी। बट हम लोग को ना नॉर्मल भी रहना पड़ रहा है क्योंकि अगर आज की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटल वो करेंगे तो यहाँ पे बच्चे के साथ भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, जो कि अभी कल परसों में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कि मैं उसे फीड करा रही हूँ तो मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो ऐसे करके देख रहा था मुड़ के, क्योंकि अभी जो डुग्गू है ना वो थोड़ा सा, कहते हैं ना, आपका बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। लाइक अभी किसी भी रिएक्शन का बहुत जल्दी वो काउंटर रिएक्शन जो है वो देता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ रहा है क्योंकि बेबी है। तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोल रहे हैं और डॉक्टर भी अपना 100% दे रहे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जिनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों, चाहे वो प्राइवेट वाले हों, चाहे वो यहाँ के क्लिनिक वाले हों। कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब जो भी है भगवान जी के हाथों में। तो डुग्गू जो है अभी सो रहा है। मैं थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मेंटल जो भी चीज़ें चल रही हैं वो डायरेक्टली बेबी पे इफेक्ट डाल रही है। और आप जितना स्ट्रेस रहोगे, आप फीड भी करा रहे हो तो बेबी का भी है कि आपको
हर तरह से हर चीज़ को देख के चलना है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं कोम करती हूँ। मैं अभी बाल धो के आई हूँ। क्लिनिक आया हूँ मैं, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आप लोग को बता दूँ बोझों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने आपको जैसे बताया था कि ऑपरेशन के लिए तो मना कर दिया था क्योंकि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में। टोटल अभी तक थोड़ा वाटर आ रहा था, लेकिन अभी मैं जब लेके आ रहा था मैं बोझों को, तो लाने के पहले बोझों को टोटल ब्लीडिंग हुई है। टोटल प्योर स्टूल में प्योर ब्लड निकला है। तो उसको अभी आयरन के और एनर्जी के इंजेक्शन लग रहे हैं। बस क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों बैठ गए? बस क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? बस क्या हुआ? तो इंजेक्शन लगने के बाद, डोज ड्रिप मिलने के बाद बोझो कुछ एक्टिव हुआ है और डॉक्टर ने थोड़ी सी रुष्टि दिखाई है। कुछ चांसेस हैं कि बोझो सर्वाइव कर लेगा। बस सुबह शाम ड्रिप लगवाने। तो इंटरनल ब्लीडिंग है जो वो बंद हो सकती है और ऑपरेशन तो बाद की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग चाहते हैं कि जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो जो कि वो बंद हो जाए। तो एक सिरप लेने गए हैं, आयरन का इंजेक्शन लग गया है और उसका ड्रिप नहीं लगी है, और एक एनर्जी का इंजेक्शन कुछ लगा रहे हैं ताकि वो खाना नहीं खा रहा है तो पानी पी रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है। अभी आएंगे ना भैया। तो ये बोर हो रहा था तो मैं इसे घुमा रही हूँ और मैंने इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी वो रहती है ना बुक्स फोटोज़ की, वो मैंने कुछ ऑर्डर करी है। वो आएंगी तो हम लोग बैठ के थोड़ा स्टोरी टाइम किया करेंगे, मैं और डुक्कू, थोड़ा मी टाइम, लाइक अस टाइम। हंस के दिखा, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, थोड़ा सा हंस के दिखा दिया करो। अरे मार लियो, मार लियो। दूध दे रहे हैं, नहीं पी रहा, दही दे के डॉक्टर ने कहा है इसे दही देने के लिए। दही खा लो यार, तिरछा चल रहा है इधर, ये लो लो दही 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 खाओ, थोड़ा सा खा लो बेबी।
क्या होता है ठंडी चीज ने कल वेनिला आइसक्रीम बोली थी हम लेके आए, वो भी नहीं खाई उसने। इसे ड्रिप लग गई है, आयरन का इंजेक्शन लगा है और क्या लगा है ना, बहुत सारे इंजेक्शन लगाए हैं, एलर्जी के लिए भी और कौन ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाए हैं। ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाए हैं। अगर मैं फोटो दिखा पाती तो दिखाती, बाहर भी है उसका भी, वो सफाई करनी है वहां जाके। डुगू को नीचे भेजा है हमने ताकि हम इसे थोड़ा सा घुमा पाए। अभी आ जाओ, आ जाओ, देख रहा है झाँक के, आ जाओ, घूमने जाना, उसको अपनी जगह पे जाना है। आ जाओ। एक्चुअली में क्या है, ये हमारे साथ बेडरूम में ही रहता है, पर अभी ना डुगू जो है वहाँ पे है और ये थोड़ी सी ये है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है इसे, तो इसीलिए इसे हम यहाँ पे अभी रख रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, जरा मुंडी हिला रहा है। ये भाई पकड़ो। खा रहा है। इंजेक्शन से दे, इंजेक्शन से नहीं, ऐसे लगाओगे तो खाएगा। काट रहा है। हाँ, आ जाओ। इंजेक्शन से दे सकते हैं। हाँ, इंजेक्शन से, इंजेक्शन से बहुत दिक्कत हो जाएगी, दही है ना, वो मुंह में दर्द जाएगी, उल्टी कर देगा। एनर्जी आएगी इससे। और खा रहा है ना, खा रहा है, हाथ से खा रहा है। मुंह सन के फिर मेरा बाबा खाने लगा। इसे बचपन में दही बहुत पसंद थी, हम इसे दही खिलाते थे बचपन में। तो क्यूट लग रहा है मुंह सना। कुछ तो खाया। दूध हाथ से नहीं पिला सकते, दूध को सीरिंज से पिला सकते हैं, पर दूध नहीं बोला है ना। ओह शिट, इसे खून इतना सारा खून कैसे निकाला? अरे यार, हम लोगों ने देखा नहीं हो, यहाँ पे ब्लड निकाल के रखा है बूजों ने। एक काम को डिटॉल लेके आओ। ये तो 1% क्या, आधा % भी नहीं है। ये देखिए, ये छींटे हैं खाली ब्लड के। चेंज कर लिया, डुगू नीचे सो रहा है, वो अभी उठा है, थोड़ी देर में उसे फीड कराने के लिए वो वापस आएगा और उसके बाद फिर उसे रात के लिए तैयार करूंगी सोने के लिए। अब प्रॉपर जो है ना, आजकल वो सोता है, रात में सोता है, सुबह उठता है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो 3-4 बजे तक नहीं सोता है। कल वो 4:30-5 बजे तक नहीं सोया ना, फिर उठा है वो आज लेट, आज 11:15 बजे वो उठा है। तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी ये आए हैं वहाँ से, और यहाँ मैंने चावल बना के रखे हैं, थोड़े चावल और बनाए। यार रोटी खाओगे या चावल खाओगे, ये बताओ। डुगू की आवाज आ रही है नीचे से, गर्मा गर्म चाय बन रही है। ठंड यहाँ पे जो है वो बाहर है, ऊपर के घर में इतनी ठंड नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पे पता है ऑलरेडी जैसे हमारी जो कांच के शीशे हैं ना वो गर्म हो जाते हैं पूरे दिन में, तो ऐसे कोई ठंड जो है वो लगती नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा बैठूंगी और ये मुझे बता नहीं पाया कि रोटी खानी है या क्या चावल खाने, तो मैं जैसे भी बोलेंगे वैसा करूँगी। तो फाइनली पता है क्या हुआ है, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हुए हैं क्योंकि डॉक्टर ने हमें थोड़ा सा दिलासा दिया है कि 2-3 दिन के अंदर इसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इलाज जो है राजा, इसका इलाज कब से चल रहा है यार? यार 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है ना, बहुत दिन हो गए, मैं बहुत दिन से ब्लॉग में आप लोग को अपडेट कर रही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था हम लोग के घर में, और बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब रात में नहीं सो पा रहे हैं, दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हो रहा था। और डुगू की भी जो कहते हैं ना केयरिंग में इफेक्ट पड़ रहा था, जैसे होता है, क्योंकि आपका मन नहीं लगता है कहीं पे भी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो हो रहा है उसे हम धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो कि चल ही रहा है प्रोसीजर। पर जो डॉक्टर है वो हमने भी थोड़ा चेंज करे हैं, और वो जो डॉक्टर से हम लोग मिल रहे हैं वो यही वाले हैं, हम इससे पहले दूर लेके जा रहे थे और इनके पास भी हम पहले लेके जा रहे थे,
पर अब जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसकी यहीं से करा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि है, हम कहते हैं ना, उम्मीद आपको आखिर तक नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने परसों नरसों पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, और उस दिन मैं यहाँ से वहाँ रोते रोते घूम रही थी। फिर घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, इफेक्ट हो रहा था। फिर मुझे लगा, जब से मैंने कल से महामृत्युंजय मंत्र वगैरह लगाया, तो मुझे लगा कि इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। और घर में होती हैं कई बार चीज़ें, और मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं घर शिफ्ट कर लूँ। तो आपकी लाइफ में ना उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कि कभी आपका बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फेस होता है। तो 2021 ने मुझे डुगू को दिया, रही है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल लाने के लिए हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक होना चाहता है। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको लगे कि हाँ यार ये बीमार है। क्योंकि हम लोग जैसे क्लिनिक भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर जो पेशेंट्स लाइक डॉग्स हैं अपने को हाथ में लेके आते हैं, कि वो चल भी नहीं पाते हैं, वो इतने उसमें कि वो 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, बट ये इतनी हिम्मत दिखाता है कि ये पता है घूमता भी है। और वहां पे घूमता हुआ गया था ड्रिप लगा के। हाँ, ड्रिप लगवा के घूमता भी है, उससे पहले भी जाके घूमता है। तो हमें लगा जब ये हिम्मत नहीं हार रहा है, तो हम लोग क्यों हिम्मत हारेंगे। तो अभी मम्मा पापा को नहीं सोने देगा, नहीं सोने दोगे तो। और बाबू आप कभी भी नहीं आए हैं, नहीं मैं को देखना चाहते हो, सोना है क्या। तो इसने फिर से कर दिया है, और हम डॉक्टर से एक बार फिर से कंसल्ट कर रहे हैं, इन केस इसे भी लेके जाना हो तो डुगू को मैंने सुला दिया है, और अभी मैं चाय खाने आई हूँ। और बोझ ने फिर से की है, और पता है यही चीज़ है जो हम लोग का हौसला कम करती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रहे, और जैसे ये सब होता है वैसे। अभी इसने बीच में थोड़ी सी करी थी, पर अब इसने फिर प्रॉपर करी है। और पता है ये करके ना इसे खाने खा रहा है। कल इसने इसने वो कर लिया था, तो हम इसलिए साफ़ नहीं, इसलिए हम लोग फटाफट अब जो है वो साफ़ कर रहे हैं, कि जैसे ही कर रहे हैं वैसे ही क्लीन कर देते। तो बस वही है यार, पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और जहाँ देखते हैं ये सब तो फिर लगता है पता नहीं। Oh, oh, ऐसे करेगी। क्या खुश हो रहा तुम्हारे पास। Oh, गच्चे 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 गच्चे। हाँ, हाँ, फिर तो हाँ खिला, फिर बेबी, मज़ा आ रहा है खिला। हाँ बेबी, ऐसा ऐसा ऐसा। बहुत खेलने आ रहे बहुत बहुत हाँ 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 मम्मी क्या कर रही है? डुगू डुगू डुगू, ओए ओए डुगू, ताता खेलोगे। डुगू पीछे पलटो। डुगू गुस्सा हो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। डुगू आदू आदू, फिर कर रहा है। कर दिया, कर नहीं रहा।